प्रत्येक व्यक्ति का, बहन और भाई का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि मैं अब बालक हूं, फिर जवान होऊंगा, युवा होऊंगा, मेरा ब्याह होगा, शादी होगी और शादी के बाद फिर मेरी संतान होगी और मैं अच्छी कमाई करूंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए अच्छी संपत्ति जोड़ूंगा, फिर उन बच्चों का विवाह करूंगा और फिर पोते हो जाएंगे, पोती होंगी, देवते देवती हो जाएंगी और फिर मैं बुढ़ापे में मौज करूंगा। यह भूल है इंसान की। कहते हैं बुढ़ापे में तो मौज कर ली, तेरा जिए जानेगा जिसी मौज करेगा। अब ये ज्ञान बिना हम ऐसे अपने ही आप संकल्प विकल्प करके और सेट रहते हैं। कहते हैं कबीर ये ऐसा संसार है जैसा संभल फूल, और 10 दिन के व्यवहार को इस झूठे रंग ना भूल। सुवै संबल से या लगे डोडे ढूंढे। एक सुआ होता है, सुआ कहते हैं तोते को, और एक संभल का वृक्ष होता है, वो छोटा सा जब होता है और परिपक्व होता है, उसके बढ़िया बढ़िया पत्ते होते हैं, सुंदर हरा भरा रहता है और उसके फल इतने सुंदर फूल, और फिर फल ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही अच्छा कोई खाद्य फल हो। लेकिन उसके फल में, संभल के वृक्ष के फल में रुई होती है, उसमें रुई होती है जैसे डोडे, आंख के डोडों में कपास टाइप होती है, रुई होती है, ऐसे ही वो संभल के पेड़ में वो उसको वो फल इतने अच्छे लगते हैं और बड़े पीले पीले हो जाते हैं। तो तोता ये सोचकर कि जब इस पेड़ को फल लगेंगे मैं फल आहार करूंगा, बड़े अच्छे फल हैं इसके, बहुत अच्छा हरा भरा वृक्ष है, और जब वो फल परिपक्व हुए और तोते ने मारी चोंच आछी जचा के बढ़िया, क्योंकि उसको सोचकर ये फल बहुत मीठा मिलेगा क्योंकि वो परिपक्व हो चुका था। जो ही तोते ने चोंच मारी दबा के और वह रुई फंस गई उसके मुंह में, जान बचानी मुश्किल हो। वो खाद्य पदार्थ नहीं था, वो जो वस्तु वो सोच रहा था वो नहीं थी। ऐसे ही बताते हैं कि तू इस संसार को और इस परिवार को ऐसे सिंभल के पेड़ की तरह सींच रहा है, आशा कर रहा है कि मैं जब इसके फल लगेंगे, अर्थात जब तेरे पत्ते पत्ती हो जाएंगे, फिर तू आनंद से सुख से रहा करेगा। कहते फिर तो सुख तो रह लिया, तेरा जिए जानेगा। और ये ना 2-4 बुढ़िया तो पूछ लियो बुजुर्गों से, उनकी इलाके बन रही है। एक वक्त बना हमारा अच्छा अधिकारी रिटायर हुआ, तो उसने फिर ये सुना ज्ञान, तो वो कहने लगा जी कि जो आशा थी उसके विपरीत सारे काम हुए। एक पुत्र, उसकी शादी कर दी, वह पुत्र वधू अब 16 माथे नहीं बोलती, और बेटा है वो भी बस मैं जानू मेरा जी जाना कैसे परेशान करता है। पेंशन मिली थी, जो भी रिटायर होने पर जो पैसा मिला था सारा ले लिया। तो दूसरा कहता है कि पैसा भी ले लिया, ले लो, और पेंशन भी ले लो, नाले टॉर्चर भी कर दे। कहते हैं पैसा भी ले लेते हैं, पेंशन भी ले लेते हैं और नाले टॉर्चर कर दे, साथ में परेशान और न्यारा करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो। प्रभु आकर के स्वयं ही बताते हैं, और उन्हीं की जबान में वचन में शक्ति होती है, तभी प्राणी भजन कर सकता है, नहीं तो यू काल ये मन भक्ति नहीं करने देता। तो इसके लिए ये बताया कि यदि आप पहले से भक्ति करने लग जाओगे, ये अमृत वचन है परमात्मा की वाणी, समझ लेना
यदि आपको पहले से ये तत्व ज्ञान मिल जाता और ये सत साधना मिल जाती तो आपके अंदर इतनी भक्ति कमाई बन जाती कि आपके पुत्र वधु, आपके पुत्र पौत्र आपके बैठे की सेवा करते। आप देखते हो संतों के पास कौन सा धन है, या तो उनके पास पूर्व जन्म की कमाई है जो वर्तमान में शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और जो वर्तमान में सत्साधना भी कर रहे हैं तो उनके पास नाम की कमाई है, भजन की कमाई है, और हर एक व्यक्ति उनको प्रणाम करता है, उनकी सेवा करने की चेष्टा करता है। तो इसी प्रकार यदि आपकी भक्ति पहले से प्रारंभ हो जाती, राहत तो अब भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। अभी वो अब थोड़ा सा सेट होने में टाइम लेगा परमात्मा, क्योंकि आपकी कमाई बनवाएगा धीरे धीरे, और बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ काम है अपना, बहुत ये उलझ पुलझ हमारा जो संस्कार हैं इनको धीरे धीरे ठीक करेगा। फिर वो पुत्र भी पुत्र वधु भी अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। यदि पहले से भक्ति कर रहा होता तो ये आपत्ति आप पर नहीं आती। परमात्मा कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था कर देता आपकी। तो इसलिए कहते हैं कर साहेब की बंदगी उस साईं को ढूंढे, शिव सुए सिंबल से या फिर लागे डोडे ढूंढे। उस परमात्मा की भक्ति कर और उसी परमात्मा की खोज कर, पूर्ण परमात्मा की, और नहीं तो जो संसारिक कार्य क्रियाएं तो केवल यही नहीं, इन्हीं को करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, ये तो उस तोते जैसा हालत आपकी ऐसी हालत होगी कि जिस परिवार में तू सुख ढूंढना चाहता है नहीं, हाँ इस परिवार में तब सुख हो सकता, सब परिवार को आप नाम पर लगा लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे भी, आपके पुत्र वधु भी, बेटियां भी, माता पिता भी परमात्मा के चरणों में आ जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। और किसी कारण से ये वो नहीं मानते हैं तो आप अपनी क्रिया को मत त्यागिए। वो परमात्मा कहते हैं अपनी करनी पाएंगे क्या पिता के पूत, हिरण्यकशिपु तो हार गया और प्रहलाद भक्त अनुभूत। पिताजी नहीं माने, प्रहलाद ने बहुत समझाया था, पिताजी आप गलत साधना कर रहे हो और करवा रहे हो, आपके नाम से मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष तो परमात्मा की भक्ति से ही होगा। इसी कारण से हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का शत्रु बन गया और बहुत ज्यादा तंग किया उसको, बहुत ज्यादा परेशानियां दी, बहुत बार मारने की कुचेष्टा की, लेकिन प्रभु ने पल पल में रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु को मार दिया गया भगवान के द्वारा और प्रहलाद भक्त को सुरक्षित रखा। तो यहाँ बताते हैं ठीक है, प्रार्थना करो, मनाओ, जहां तक अंतिम श्वास तक कोशिश करो कि यह भक्ति पर लग जाए। नहीं मानते हैं तो अपनी करनी पाएंगे के पिता के पूत, और हिरण्यकशिपु तो हार चला, प्रहलाद भगत अनुभूत। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये तो सकल आहार कभी काल का है, सकल कबीला ये आहार जो है काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सकल चबीना काल का, 1 लाख तो आज पूरे कर लिया उसने, 12 बजे तक और कर लेगा, रह रहे होंगे तो कुछ है? और बाकियों की तैयारी है, उनको गोदी में लिए हुए है, ये तेरा बेटा है, जैसे बच्चे को बलो के रखते हैं, गोदी में खिलाते हैं। कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, इसी को खुशी सुख मान रहा है यहाँ इस काल के जाल में, बलि के बकरे की तरह, काल के कसाई के बकरे की तरह बंधा हुआ इसकी जेल में। और ये तो सकल चबीना काल का, होय होय।
कुछ मुख में कुछ तो खा लिया आज और बाकियों की कल तैयारी है। उनको शेष को यहाँ पर बाकी जो बचे हैं उनको बलो रखा है, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है या तेरी कार है या तेरी कोठी है, इस लालच में ये यहाँ रहा रहे और प्रतिदिन इसका आहार बनता रहे।